बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय और शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वंदे देवापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं वरगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तनाश्रम च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण के महात्म्य को सुनाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने आकर के सूत जी महाराज से प्रार्थना की और कहा, प्रभु हम भगवान शिव के महात्म्य को सुनना चाहते हैं, आप हमें शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण कराइए। इस श्री शिव महापुराण के श्रवण से क्या क्या लाभ होते हैं हम ये सब जानना चाहते हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें शिव पुराण के महात्म्य को सुनाइए। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज बोले, ऋषियों आप बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान शिव के शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं। सूत जी महाराज ने कहा, महाभाग सूत जी आप सर्वज्ञ हैं, जो भगवान शिव की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। भगवान शिव की जब कृपा होती है तभी शिव महापुराण श्रवण करने को मिलती है। और आपकी इस बात को सुनकर के मेरा मन भी मग्न हो गया है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। और आप जो है ध्यान पूर्वक भगवान शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से च्युत महापापी ब्राह्मण लोग निवास करते हैं। वहाँ सभी ये महापापी हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, विषय भोगों से दूषित हैं। इनको न वेदों का ज्ञान है, न ये भगवान को मानते हैं। इनके सबके स्वभाव बड़े ही कुटिल हैं। यहीं सी वास्कल गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह भी बड़ा महापापी था और पाप कर्म करता रहता था। इसकी पत्नी का नाम है चंचुला। यद्यपि यह बड़ी सुंदर थी और श्रद्धावान थी, लेकिन फिर भी यह बिंदु ब्राह्मण महापापी था और एक वैश्या के साथ में रहता था। बहुत समय तक इसकी पत्नी ने बहुत सोच विचार किया और बहुत समझाया, लेकिन जब ये नहीं माना और ये चंचुला काम से पीड़ित होने लगी और बहुत वर्ष बीत गए, तब ये भी व्यभिचारिणी हो गई। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से यह भी पाप कर्म में लगी रही और पाप कर्म करते करते इसको बहुत समय बीत गया। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले दोनों पति पत्नी का समय व्यर्थ ही बीतता चला गया। उसके बाद जब ये बिंदु मृत्यु को प्राप्त हो गया और इसको घोर नरक में जाना पड़ा, तो चंचुला अपने पुत्रों के साथ अकेली रहने लगी। एक दिन ये चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ में नैमिषारण्य तीर्थ में गई और नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के इसने वहाँ भगवान का दर्शन किया, मंदिरों का दर्शन किया, मेले में भ्रमण किया अपने भाई बंधुओं के साथ में। वहाँ एक मंदिर में एक बड़े पौराणिक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। वहाँ शिव महापुराण चल रहा था। बस ये चंचुला वहीं मंदिर में शिव पुराण कथा में जा कर के बैठ गई, कथा श्रवण करने लगी
और वहाँ पर ये पौराणिक ब्राह्मण कथा में बता रहे थे कि जो पापी होते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी होती हैं, नरक में उनकी योनियों में लोहे को गर्म करके उसके परिग को डाला जाता है। इस प्रकार से उनको महापाप के कारण बड़े बड़े कष्ट दिए जाते हैं, उनको सब वो बाध्य होकर के भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से जब ये पौराणिक ब्राह्मण बता रहे थे तो चंचुला बड़ी डर गई, और जब कथा श्रवण करके सब वहाँ से चले गए तो चंचुला ब्राह्मण के पास में गई, और इन ब्राह्मण से जा कर के चंचुला ने कहा कि मैं भी बड़ी पापिनी हूँ, आप मेरे माता पिता के समान हैं, आप ही मेरे भाई बंधु हैं, आप ही मेरे देव देवेश्वर हैं, प्रभु आप मुझे बताएं मेरा कल्याण कैसे होगा। तब इन ब्राह्मण को इन पर दया आ गई और कहा कि तुम अब प्रायश्चित करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका उपाय तुम्हें ज़रूर बताऊंगा और तुम इस उपाय को करके कल्याण को प्राप्त हो सकती हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और कहने लगे कि आप कोई चिंता न करें और मैं आपकी इस शंका का समाधान अवश्य करूंगा और कोई उपाय जरूर करूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, जब चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो इन ब्राह्मण देवता ने कहा, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से आप प्रायश्चित करना चाहती हैं, आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ और शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा का श्रवण करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। आप उस कथा को श्रवण करके तुम्हारी जो बुद्धि वो नष्ट, जो पाप बुद्धि है वो नष्ट हो जाएगी और पश्चाताप के से युक्त एवं शुद्ध हो गई जाएगी। इसलिए तुम डरो मत, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश दिया है। वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष या स्त्री विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उससे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिवपुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे किसी दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिवपुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष भगवान शाम सदा शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। इस उत्तम कथा का श्रवण मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। यह शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में निश्चय ही प्रकट होती है। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, निश्चय उसके हृदय में प्रकट हो जाती है और उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है।
जो मुक्ति से वंचित है उसे तो पशु ही समझना चाहिए। मनुष्य शरीर मिलकर भी जो मुक्ति से वंचित रह जाता है उसे तो निरा पशु ही समझना चाहिए। उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। अब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, इतना कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इसके बाद बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी नाथ धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार से पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके चंचुला मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहीं पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को उस शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी के हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत ही भक्ति उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार उसने भगवान शिव में ही रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद घन स्वरूप का बारंबार उसने चिंतन आरंभ किया। उसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति उत्पन्न हो गई और चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहाँ पर आया और चंचुला को भगवती पार्वती के पास, जहाँ भगवान शिव के पास में भगवती पार्वती बैठी हुई है, शिवलोक में उनके पास में लेकर के पहुँचा। वहाँ पर चंचुला ने देखा कि भगवान शिव की पत्नी भगवती पार्वती अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और उस शिवपुरी में पहुँचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवतागण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उपस्थित थे। ये सब चंचुला ने देखा। चंचुला बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान शिव पार्वती के स्वरूप को देख करके उसका कंठ निर्मल हो गया और वो गदगद हो गई और उसने अनेक प्रकार से माँ भगवती के चरणों में प्रणाम किया, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और माँ भगवती पार्वती ने चंचुला को अपने गोदी में बैठा लिया और उनको अपनी सखी बना लिया। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से
चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई और 12 बार भगवान शिव को उसने प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़े आनंद से वह उनके साथ में रहने लगी। और पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणे बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक जब अपनी सखी बना लिया तो चंचुला को अब अक्षय सुख प्राप्त होने लगा और चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े ही आनंद के साथ में भगवती माता के पास में रहने लगी। सूत जी महाराज वर्णन करें ऋषियों, इस प्रकार से जब चंचुला भगवती पार्वती की सखी बन करके वहाँ रह रही थी तो एक दिन उसने माता भगवती पार्वती के चरणों में बड़ी भारी विनती की और माता जब प्रसन्न हो गई तो उसने कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान मांगना है, क्योंकि तुमने बड़ी भारी मेरी स्तुति की है। तो चंचुला ने कहा कि मेरे पति जो बिंदुक हैं वो बड़े पापी थे, अब कहाँ होंगे, अब ये सब मैं जानना चाहता हूँ। जैसे ही चंचुला ने पूछा, माँ भगवती पार्वती ने कहा वो पापी था इसलिए पिशाच योनि को प्राप्त करके पर्वत पर रह रहा है और बड़े दुख भोग रहा है। चंचुला ने कहा, माता जी उनका उद्धार कैसे होगा, वो मेरे से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मैं उनका उद्धार करना चाहती हूँ। इससे माँ भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और माता भगवती पार्वती ने कहा कि अगर वो शिव पुराण की कथा सुन लें तो पिशाच योनि से उसका उद्धार हो जाएगा। फिर चंचुला ने भगवती पार्वती की अनेक प्रकार से स्तुति की और कहा कि मेरे पति शिव पुराण सुन लें, उनको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था आप करिए। तब माता भगवती पार्वती ने नारद जी के मित्र तुमरु ऋषि को बुलवाया जो भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनसे कहा कि आप विमान में बैठ करके चंचुला के साथ पर्वत पर जाइए और वहाँ इनके पति जो ब्राह्मण हैं जिनका नाम बिंदुक था वो बड़े पापी थे, पाप कर्म करते थे और पाप कर्म करने के कारण वो पिशाच योनि में चले गए और वहाँ बड़े बड़े दुख भोग रहे हैं। आप चंचुला के साथ में जाइए और उनको भगवान शिव की कथा शिव महापुराण को श्रवण कराइए। माता भगवती का आदेश पा करके तुमरु ऋषि के साथ में चंचुला विमान में बैठ करके उस पर्वत पर आई जहाँ पर ये इसके पति बिंदुक पिशाच योनि में रह रहे थे। वहाँ जैसे ही ये चंचुला विमान से उतरी और उसने देखा कि बिंदुक कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था और कभी बड़े बड़े दुख सोच रहा था, अपने पूर्व पापों का स्मरण करके भयभीत हो रहा था। चंचुला वहाँ पर गई और उसने तुमरु ऋषि ने वहाँ पर शिव महापुराण का उत्सव यानी चारों ओर सूचना भेज करके वहाँ पर शिव महापुराण की जो है व्यवस्था की तो सब जगह इसकी खबर पहुँच गई कि एक पिशाच का उद्धार करने के लिए तुमरु ऋषि उसकी पत्नी के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो वहाँ पर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और तुमरु ऋषि ने वहाँ पर शिव महापुराण की कथा 11 दिन तक श्रवण कराई। सुखदेव स्वामी सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जब बिंदुक ने पिशाच योनियों में शिव महापुराण की कथा सुनी तो शिव महापुराण की कथा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हो गया। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट कर्म है, उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है और वह प्रेत योनियों का प्रत्याग कर देता है और उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच योनि से छूट करके बहुत ही सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गया और भगवान शिव के पास में चंचुला तुमरु सहित उसको लेकर के गई और भगवान शिव के पास में गई तो भगवान शिव ने बताया कि जो मेरी कथा को श्रवण कर रहा था, जिसने मेरी कथा को श्रवण किया उसको मेरे पास में ले आओ, वो मेरा परम भक्त हो जाता है। भगवान शिव ने उसको कहा कि मेरी आज्ञा से
उसको विमान में बैठा करके मेरे पास में ले आओ। तब चंचुला भगवान शिव के पास में आई और भगवान शिव के पास में जैसे ही आई, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवती पार्वती के उसको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी जो सखी है उसकी इच्छा पूर्ण हो गई है। और महादेव जी ने कहा कि यह पिशाच योनि से मुक्त हो गया है और ये मेरा पार्षद हो गया है। भगवान शिव ने उसको अपना पार्षद बना लिया और भगवान शिव महापुराण की कथा श्रवण से तुमरू पिशाच योनि छोड़ करके और उसकी पत्नी के प्रयास से, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता हो गई थी, उसने पिछले पापों का प्रायश्चित कर लिया था और भगवान की शिव की कथा सुनने से उसके पाप नष्ट हो गए थे और उसने पिछले पापों का जो हृदय में स्मरण करती थी उसका त्याग कर दिया। हार्दिक त्याग करने से उसका हृदय शुद्ध हो गया और शिव महापुराण की कथा सुनने से उसने अपने पति का भी उद्धार कर दिया। ये भगवान शिव का पार्षद बन गया और बड़े आनंद में मग्न होकर के भगवान शिव के गुणों का गान करता हुआ दोनों पति पत्नी यहीं पर बड़े प्रेम से रहने लगे और दोनों दंपति बड़े ही सुखी हो गए। इस प्रकार से भगवान शिव की कथा श्रवण से समस्त पाप नष्ट होकर के उसको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा भगवान शिव की कथा शिव महापुराण को श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होकर के हमें शिव लोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव हमारे सभी पापों का नाश करके हमें समस्त सुखों की प्राप्ति कराते हैं, अपने लोक की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार से आपने इस श्री शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया, जिससे बिंदु जैसे और चंचुला जैसे महापापी भी शिव पुराण की कथा श्रवण से मुक्त हो गए। फिर हम लोग रोजाना भगवान शिव महापुराण को श्रवण करें तो कैसे मुक्त नहीं होंगे। इस प्रकार से श्री महापुराण को हमेशा सुने, भगवान शिव का हमेशा ध्यान करें और भगवान शिव की प्रसन्नता से ही हम सुखी रह सकते हैं। ये आपने भगवान शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया और ये इस पंडित हरिश्याम यूट्यूब पर इस चैनल पर आप हमेशा इस कथा को श्रवण करते रहो, जिससे आप इससे जुड़े रहोगे। नई नई कथाएं आपको मिलती रहेंगी, उसको श्रवण करके आपके पाप नष्ट होते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आपके पाप नष्ट हों, आप शुद्ध हो जाएं, आपको श्री हरि की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति आपको प्राप्त हो, भगवती की आपके ऊपर कृपा हो और आप कृतार्थ हो जाएं, धन्य हो जाएं और आपका जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में आपको जीते जी मुक्ति मिल जाए, यही हमारी भगवान से कामना है। और यहीं पर कथा का विश्राम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हर हर महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिपुर शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।